नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं योगा बाई मदन और मैं हूँ मदन। तो आज का जो हम अभ्यास फिर से खुले में करेंगे और अगर आप भी खुले में हैं तो बेस्ट है, खुले में नहीं है तो आप उस जगह अभ्यास करें जहाँ पर हवा आती और जाती हो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रवेदन प्राणायाम। तो चंद्रवेदन प्राणायाम कैसे करते हैं, क्या है इसके लाभ और क्या है इसकी सावधानियां, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंद्रवेदन प्राणायाम जो है वो क्या है और कैसे इसे करते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं। एक नाड़ी होती है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा लेफ्ट नोस्टल और पिंगला राइट नोस्टल और सुषुम्ना हमारे मेरुदंड में होती है। तो आज हम जानेंगे ईड़ा नाड़ी के बारे में। तो देखिए ईड़ा नाड़ी जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे शरीर में कामनेस, ये हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में हीट बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करती है, उसको सामान्य स्थिति में लाती है। तो इसीलिए इसका नाम जो है चंद्रवेदन प्राणायाम है। तो देखिए चंद्रवेदन प्राणायाम से होने वाले लाभ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनके लिए बेस्ट है। जिन लोगों के पेट में बढ़ी हुई गर्मी होती है उनके लिए बेस्ट है। जिन लोगों को एसिडिटी होती है, जिन लोगों को जलन होती है, उनके लिए बेस्ट है। अभी जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चों में भी गुस्सा होता है कि एक तरफ एक छोटा बच्चा, दूसरी तरफ दूसरा छोटा बच्चा, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, दूसरे बच्चे को बहुत गुस्सा नहीं आ रहा है। तो एक जो जिसको गुस्सा आ रहा है उसकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव होती है। तो सूर्य नाड़ी के वजह से हमारे शरीर में हीट क्रिएट होती है और हीट के कारण हमें गुस्सा आता है। एक तरफ चंद्र नाड़ी जो कि हमें शीतलता प्रदान करती है। तो जिस बच्चे को गुस्सा नहीं आता है उसकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है और जिसके कारण उसको गुस्सा नहीं आता है। तो अभी जानेंगे कि हम इसको कौन कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए एक तरफ जिनका बीपी लो रहता है उनको नहीं करना है। जिनको साइनोसाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, साइनोसाइटिस जिन लोगों का नोस्ट्रल बंद रहता है, जिनको कफ की शिकायत है, कफ की समस्या है, उनको नहीं करना है। और अगर बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो छींकें आती हैं, खांसी आती है या फिर नाक बंद हो जाती है। तो जिनको नाक बंद हो जाती है वो लोग ना करें। और जिनको छींकें वगैरह आती हैं वो एलर्जी के कारण होता है। अगर एलर्जी है तो वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एक बार डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही अभ्यास करें। तो अभी हम जानेंगे कि अभ्यास करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले हमें सीधे होकर बैठ जाना है किसी भी आसन में जिस पे आप ढंग से बैठ सकते हैं लंबे समय तक। तो मैंने अर्ध पद्मासन लगाया है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप टांगे खोल करके भी बैठ सकते हैं, आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं। आप कैसे भी बैठें, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हमारा बैक जो है वो सीधा रहना चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट नी के ऊपर आ जाएगा ज्ञान मुद्रा में और राइट हैंड आ जाएगा हमारा प्रणव मुद्रा में, इस तरीके से। और हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। तो हमें लेफ्ट टू राइट करना है और आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अनुलोम विलोम भी इसी तरीके से होता है, लेकिन हमें ये अलग प्राणायाम है, ये दूसरा प्राणायाम है। तो हमें इससे अनुलोम विलोम के साथ जैसे नहीं करना है, हमें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ही करना है।
अभी देखिए कि इसको करना कब है और इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए आपको 1:2 के अनुसार करना है। आपका अगर 2 सेकंड में अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो आप 4 सेकंड में एक्सहेल करेंगे, 4 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो आप 8 सेकंड में एक्सहेल करेंगे। 1:2 होगा। आप सुबह भी कर सकते हैं, आप दोपहर में भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। यह आप अपनी बीमारी और आपकी जो समय सीमा है, आप कब फ्री है, उसके अनुसार ही करेंगे। आप करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमारा पेट जो है वो खाली होना चाहिए। तो इसलिए आप सुबह करें वो ज़्यादा बेस्ट है। दोपहर में भी कर सकते हैं, लंच से पहले, शाम को कर सकते हैं डिनर से पहले। तो अगर आप जब करते हैं उस समय आपका जो खाना और आपका करने का जो समय है उसमें जो गैप है वो 4 से 5 घंटा आवश्यक है। 4-5 घंटा होने के बाद ही आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आ जाइए, अभी हम 2 से 5 राउंड का अभ्यास करते हैं। आप हमारे साथ कीजिए और आप अनुभव करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और सांस भरेंगे लंबी और गहरी लेफ्ट नोस्ट्रल से और उसे लंबा करके छोड़ देंगे राइट नोस्ट्रल से। सांस भरेंगे लेफ्ट से और छोड़ देंगे राइट से। सांस भरेंगे लेफ्ट से, राइट से छोड़ देंगे। सांस भरेंगे लेफ्ट से, राइट से छोड़ देंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे और राइट से छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें करना है लेफ्ट टू राइट। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो मुझे लगता है कि प्राणायाम आप ना करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है और जल्दी के कारण वो जल्दी में ही रहते हैं। तो पहले तो लेट उठेंगे और उसके बाद सारे काम उनको जल्दी करने हैं। प्राणायाम भी करना है तो 5 मिनट करेंगे और इस तरीके से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो अगर आप 5 मिनट करना चाहते हैं तो आप 3 राउंड कीजिए, 2 राउंड कीजिए, लेकिन आप इस तरीके से नहीं करेंगे। आपका जो शरीर है वो एक तरीके से पेड़ की तरह हो जाएगा। वो हिलेगा नहीं, वो डुलेगा नहीं, ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा। सिर्फ हमारे शरीर में श्वास आएगी और श्वास ही जाएगी। तो हमें श्वास के साथ मूवमेंट नहीं करना है। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि आप किसी भी उस आसन में बैठें जिसमें आप निपुण हों, जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हो। अभी अगर आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते, आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते, तो वो लोग थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, वॉक करके आ जाएंगे और उसके बाद फिर से अभ्यास कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे को बैक में दर्द हो रहा है और मैं फिर भी अभ्यास कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप उस समय अभ्यास करते हैं तो आप मानसिक रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन वहीं जाएगा जहाँ आपको दर्द हो रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी सावधानियाँ हैं। हमारा बैक हमेशा ही सीधा रहेगा। आप अभ्यास करते समय आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्यास लग रही है, वैसे नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपके अंदर हीट को क्रिएट नहीं होने देगा। तो फिर भी अगर आपको प्यास लगती है तो आप एक गिलास रख लें पानी का, सिप करके थोड़ा सा पानी पी लें और फिर से करने लग जाएं। ठीक है, मुझे लगता है इसके साथ आपकी सारी जो समस्याएं हैं, आपकी जो सारी प्रश्न हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई विचार, कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।